अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मलिक ज़ाहदाबान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक की आवाज़ चैनल। ख़वातीनो हज़रात, आज की हमारी वीडियो खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के हवाले से है। आज का ये जो दिन है ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का दिन है। यानी आज हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद किया गया था। आज यकमुल मुहर्रम है। यकम मुहर्रम के दिन एक मजूसी अबू फरोज लौलो, जिसने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद किया, मस्जिद में फजर की नमाज़ पढ़ाते हुए आपके ऊपर उसने वार किया। ख़वातीनो हज़रात, ज़ख़म इतने गहरे थे कि 3 दिन के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहादत का मर्तबा मिला और आप यकम मुहर्रम के दिन, आज के दिन दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ख़वातीनो हज़रात, कौन उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कौन खलीफा सानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु? ये वो उमर है जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने रब से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मांग कर लिया। ये आपकी दुआ है। रात को अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर के बारे में अल्लाह पाक से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए इस्लाम को ताकत अता फरमा, या उमर बिन हशाम के ज़रिए इस्लाम को ताकत अता फरमा। तो मेरे रब ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हक़ के बारे में ये दुआ कबूल फरमा कर जब सुबह का दिन हुआ तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस्लाम में दाखिल होने की दौलत नसीब फरमाई और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम में दाखिल हो गए। ख़वातीनो हज़रात, ये वो उमर है जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान हज़रत उमर के साए से भी डरता है, शैतान हज़रत उमर के साए से भी भागता है। तो लिहाजा पता चला कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत करना ये मोमिनीन का तरीका है, ये अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसलिए जो भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत करता है, याद रखें वो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करता है। और जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नफ़रत करता है, याद रखें वो शख्स शैतान की सुन्नत को ज़िंदा करता है। ख़वातीनो हज़रात, ये वो उमर है जिसके दौर में यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस को, मस्जिद अक्सा को फतह किया गया। ख़वातीनो हज़रात, ये वो उमर है जिसके दौर में फारस को फतह किया गया, यानी आज का जो ईरान है इसको फतह किया गया। ख़वातीनो हज़रात, मैं आपको यहाँ पर आगाह करता चलूँ कि अबू फरोज लौलो जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कातिल है, उसका मज़ार ईरान के अंदर आज भी मौजूद है, उसका मज़ार ईरान के अंदर मौजूद है। बहरहाल ख़वातीनो हज़रात, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो बहादुर शख्स हैं कि जब इस्लाम में दाखिल हुए तो आपका इस्लाम में दाखिल होने से पहले मुसलमान छुप कर नमाज पढ़ते थे, लेकिन जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम में दाखिल हुए तो आपने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज़ की कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हमारा दीन सच्चा है, जब हमारा रब सच्चा है, तो फिर आज के बाद हम कभी भी छुप कर नमाज अदा नहीं करेंगे। आज के बाद हम अलानिया सबके सामने नमाज अदा करेंगे। तो उस दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने काबा की छत के ऊपर खड़े होकर अजान दी और ये साथ सदा भी बुलंद की कि अगर किसी ने अपने बच्चों को यतीम करना है, अगर किसी ने अपनी औरत को बेवा करना है, तो आज आए, उमर के सामने आ जाए, आज आकर इस्लाम के मुजाहिदों को, इस्लाम के पैरोकारों को रोकने की कोशिश कर ले, यकीनन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ख़वातीनो हज़रात, ये वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं जिनके दौरे हुकूमत में कसरो कसरा को फतह किया गया। बहरहाल ख़वातीनो हज़रात, अगर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान बयान की जाए तो यकीनन समुद्रों के पानी ख़त्म हो जाएंगे। अगर समुद्रों के पानी स्याही बन जाएं, पूरी दुनिया के दरख्त कलम बन जाएं,
कलमे टूट जाएंगी, समुंदर की स्याही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान ख़त्म नहीं होगी। ख़वातीनो हज़रात, आखिरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी आना होता, अगर मेरे बाद नबूवत होती, तो यकीनन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर नबूवत उतरती। इसलिए ख़वातीनो हज़रात, ये वो उम्र है जिसको अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांग कर लिया। आज ज़रूरत इस चीज़ की है कि खुलफाए राशिदीन और खुलफाए सानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कारनामों को ज़िंदा किया जाए, उनके कारनामों का जिक्र किया जाए। लिहाजा जो लोग भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक़ नफ़रत को फ़रोग़ देते हैं, मेरा उनको पैगाम है कि किसी भी बैरूनी एजेंडे और बैरूनी एजेंसियों के कारस्तानी में मत आएँ, क्योंकि यहूद और नसारा का शुरू से ये मिशन रहा है कि मुसलमानों के अंदर इस तरह की नफ़रतें पैदा कर इस तरह का खलीज पैदा करके खुलफाए राशिदीन के मतलब, सहाबा इकराम के मतलब गलत फहमियाँ पैदा करके इस्लाम को कमज़ोर किया गया था। लिहाजा मैं उम्मत मुसलमान से यह अपील करता हूँ कि कोई भी बंदा जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में प्रोपोगंडा करे, उनके बारे में नफ़रत फैलाए, उसको कभी भी हल्का मत लें, उसके बारे में कानूनी कार्रवाई करें। कानून मौजूद है। लिहाजा ख़वातीनो हज़रात, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, एक इस्लाम के हीरो थे, आज भी हीरो हैं। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि हम उन्हें याद रखें, उनके कारनामों को आगे फैलाएँ। ख़वातीनो हज़रात, यहूद और नसारा ने ये अपनी किताबों के अंदर लिखा है कि जिस तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 10 साल अपनी हुकूमत में 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर को शामिल किया था, अगर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मज़ीद 5 साल या 2 साल और हुकूमत कर जाते तो यकीनन पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम का गलबा होता। इसलिए ये वो उम्र हैं जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांग कर लिया था। मुझे उम्मीद है कि आप सबको हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान के बारे में मालूम हो गया होगा। मुझे दे इजाज़त, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे मौजू के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। आपका मेज़बान मलिक ज़ाहदावान। अल्लाह हाफ़िज़।